जय हिंद दोस्तों, नमस्कार सभी भाइयों को। साथियों, घर आना तो दूर की बात है, ये रिकवरी एजेंट कभी दोबारा कॉल भी नहीं करेंगे। जी हाँ दोस्तों, आप लोग बिल्कुल सही सुन रहे हो। जिन भी भाइयों की 2 4 5 ईएमआई डिफॉल्ट हो चुकी हैं या फिर अभी पहला ही मंथ उनका चल रहा है, उन लोगों को ये प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा फेस करनी पड़ रही होगी कि या तो उनके घर में बहुत ज़्यादा विजिट्स होती होंगी या फिर उनके फ़ोन पे इतने कॉल आते होंगे, मतलब हद पार कर रखी होगी। मेरे कुछ सब्सक्राइबर मुझे बताते हैं, जबकि आज पहली बार वो लोग कॉल बुक करते हैं और बात करते हैं तो बताते हैं कि सर मुझे दिन में 500-500 कॉल्स आ रहे हैं। इन लोगों ने हद पार कर रखी है। पहले तो क्या होता था, सिर्फ लड़कियां कुछ कॉल करा करती थी, जिन्हें हम लोग अपनी भाषा में दलिया कहते हैं एक्चुअली में, ठीक है। ये छोटी होती हैं थोड़ी, तो ये लोग प्यार से कि सर पेमेंट करवा दीजिए, ये करवा दीजिए, वो करवा दीजिए। अब जब पैसे ही नहीं तो पेमेंट तो होने वाली नहीं है, तो ये लोग आगे ट्रांसफर कर देते हैं लड़कों को, और वो लोग उल्टी सीधी बातें करते हैं, 10 तरीके की बातें करते हैं। नहीं, तो इसका उपाय क्या है, इसको किस तरीके से रोका जा सकता है, किस तरीके से खत्म करा जा सकता है, आज इसी के बारे में बात करेंगे और इसी के बारे में आप लोगों को बताऊंगा कि कैसे बिल्कुल 100% इसको खत्म कर सकते हो आप। समझे? ये जो कॉल्स है ना, जो सबसे बड़ी परेशानी है, आपको कॉल कर रहे हैं, अगर आप कॉल नहीं उठा रहे तो रेफरेंस वालों को कर रहे हैं, रेफरेंस वालों के बाद कॉन्टैक्ट लिस्ट को कर रहे हैं। ये सारा ड्रामा हो क्यों रहा है एक्चुअली में? ये इसमें थोड़ी लापरवाही आपकी भी है, मैं बताता हूँ कैसे, ठीक है। और ज्यादातर जो बैंक सॉरी जो ज्यादातर बैंक है वो ऐसा क्यों करता है? दरअसल देखो, किसी भी अनसिक्योर लोन में, क्रेडिट कार्ड में बैंक के पास कुछ है नहीं करने के लिए। अब ये कोई सिक्योर लोन तो है नहीं कि आगे आगे चल के ये लोग 13-2 का 13-4 का नोटिस भेज के फिर डीएम साहब से इसकी बोली वगैरह करवा के खत्म कर देंगे। ये चीज तो है नहीं। एक तरीके से जब ये पहली बार डिफॉल्ट होता है ना, तभी से इनको लगने लगता है कि भाई साहब अब हमारा पैसा मर गया है। समझे? तो वो लोग रिकवरी हार्ड इसी चक्कर में करी जाती है। मेनली जो थर्ड पार्टी रिकवरी एजेंसी होती है वो होती है कमीशन बेस पे, ठीक है। अगर वो पेमेंट आपसे करवा पाएगी, मतलब मान लो आपने अगर ₹1,00,000 का पेमेंट करा है, तो उनको कहीं 10 या 20%, मतलब वही है अपना 10,000 20,000 रुपये मिलेगा। इतनी ईएमआई किसी की होती नहीं है कि मान लेते हैं आपकी ईएमआई 10,000 रुपये है, तो अगर उसमें पेमेंट आपने 10,000 रुपये की करवा दी ना, रिकवरी एजेंसी के कहने पे या फिर उनके केस पे, उनके पास केस जाने के बाद, तब जाके उन्हें 2-3 हज़ार रुपये मिल पाएंगे, वरना नहीं मिल पाएंगे। सीधी सी बात है, क्लियर कट यहाँ पर है। तो वो लोग ज्यादा प्रेशर करते हैं क्रिएट एक्चुअली में। दूसरी बात ये भी रहती है कि कस्टमर भी कई बार सॉफ्ट पड़ जाते हैं, उनपे एक तरीके से भीख मांगने लगते हैं कस्टमर। सच्ची बताऊं तो आप लोग किसी भी रिकवरी एजेंट से बात कर रहे हो या फिर किसी भी रिकवरी एजेंट वाली लड़की से बात कर रहे हो, मैं पहले बता देना चाहता हूँ कि ये दोनों एक समान है। समझ रहे हो? इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि भाई साहब लड़की आपको अगर कुछ बोल रही है तो अगर आप उसको कुछ बोल दोगे तो भाई साहब बहुत बड़ा कोई पहाड़ टूट जाएगा। अगर वो एक गाली आपको दे रही है तो आप 10 उसे दे सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है। समझे? आपके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? क्योंकि अगर ये लोग ये रिकॉर्डिंग लेके कहीं पर गए भी नहीं कार्रवाई करने के लिए या फिर कुछ करने की ट्राई करिए, तो उल्टा इनके ऊपर केस हो जाएगा, इनके ऊपर मुकदमा दर्ज हो जाएगा। ऐसा हुआ है, पास्ट में ऐसा हुआ है। एक बार क्या हुआ था कि एक कस्टमर ने कुछ ज्यादा ही पेल दिया किसी रिकवरी एजेंट को, लड़की थी, और उसने भी 2 4 गाली दी होगी, तो भाई साहब वो गई होगी एफआईआर करवाने इसके ऊपर कि हम ट्राई करते हैं कॉल रिकॉर्डिंग वगैरह। ऑनलाइन फाइल तो कर दी, ले भी लिया, बट वहां पर जब हुआ तो उसके बाद उसी लड़की के ऊपर उसी को डांट डपट पड़ी कि तूने ऐसा क्यों करा, ये वो क्या अधिकार है तेरे को, सीधी सी बात है। और वहां पर कस्टमर ने भी बोला कि चलो छोड़ दो, कोई बात नहीं, लड़की है कोई यहाँ पर, तो वहां बात खत्म होती है। बट आपको ऐसा नहीं करना। आपको क्या करना है मैं बताता हूँ इसे रोकने के लिए, ठीक है। तो देखो, ये जो कॉल्स और विजिट वगैरह है ना, ये एक टाइम के बाद ही होती हैं। जैसे पहले मंथ में आपको बहुत कम कॉल्स और विजिट तो बिल्कुल मतलब कोई एक दो कौड़ी की कंपनी होगी, ठीक है, जो कि आपके घर में पहले मंथ में विजिट करवाए। वरना पहले मंथ में किसी के अंदर विजिट नहीं होती। किसी भी बैंक और किसी भी एनबीएफसी कोई भी पहले मंथ के अंदर विजिट नहीं करवाता है। वो करवाएगा तो दूसरे महीने से ही करवाएगा। समझ रहे हो? जब दूसरा महीना लग जाएगा ना, तभी से वो करवाएंगे विजिट वगैरह, वरना इतना जल्दी नहीं होती विजिट पहले महीने में। तो आपको क्या करना चाहिए, आपको जैसे ही कॉल्स वगैरह आते हैं ना बदतमीजी के या फिर किसी भी तरीके के, तो आपको वहां पर से ही कंप्लेंट्स करना स्टार्ट कर देनी चाहिए। और अगर हो सके तो डिफॉल्ट से पहले ही एक मेल डाल दो जिसमें आप बोल दो कि रिकवरी एजेंट की बदतमीजी हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे, अगर आगे चल के कुछ होता है तो हम लोग यहाँ पर कंप्लेंट कर सकते हैं। समझे? इस ऐसा करके डाल सकते हो आप। और जैसे ये लोग बदतमीजी या विजिट वगैरह करने लगे कुछ आगे, फिर आप आरबीआई की तरफ रुख कर सकते हो अपना। क्योंकि देखो, कहीं से भी आप कान पकड़ो, चाहे यहाँ से पकड़ो, चाहे यहाँ से पकड़ो, चाहे हाथ घुमा के पीछे से पकड़ लो, आपको आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, परसों नहीं तो नरसों
नर्सों नहीं तो साल बर्बाद। आरबीआई के पास जाना जरूरी पड़ेगा, जरूर पड़ेगा, जरूर 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 पड़ेगा। क्यों पड़ेगा? क्योंकि देखो आरबीआई ही है जो इन बैंकों और इन रिकवरी एजेंसीज और जो अपना एनबीएफसी हैं इनको फटकार लगा सकती है, और वो छोटी मोटी फटकार नहीं लगा सकती, समझे। जुर्माना लगाया जाता है, मोटा लगाया जाता है। अब मैं आपको एक चीज बताता हूँ कि आरबीआई 2 लाख रुपए तक का कंपनसेशन करवा सकती है किसी भी एनबीएफसी किसी भी बैंक की तरफ से। इतना मोटा होता नहीं है, बट ये है कि 35,000 तक हो सकता है, 35,000 40,000 तक होता है, समझ रहे हो। उससे ज़्यादा किसी कस्टमर को मिला होगा तो मैंने ध्यान नहीं दिया, बट मिला होगा, हो सकता है किसी को, क्योंकि लिमिट दे रखी है। तो अगर कोई बड़ा केस होगा तो उसमें दिया भी जाता है वहाँ पर कंपनसेशन। अगर आप पे तू तड़क तक करी गई है तो बैंक को आप घसीट सकते हो आरबीआई में, वहाँ पर सीधे बात कर सकते हो, वहाँ पर कंप्लेंट कर सकते हो। मेन लोगों का क्या है, पर्पस ही क्लियर नहीं है। कई लोग मुझे कमेंट सेक्शन में ये लिखते हैं कि सर सपोज करो कि कॉल्स करना तो एक तरीके से लीगल है ना। हाँ मेरे भाई, कॉल करना लीगल है। एक्चुअली में होता क्या है ना, आपको इतनी कॉल्स आती क्यों है, इसमें आपकी गलती मैं बता रहा था ना, आपकी थोड़ी गलती है। इसमें आपकी गलती कहाँ है मैं बताता हूँ। जब आपका लोन का जो एग्रीमेंट होता है ना, हर एक लोन में एक एग्रीमेंट होता है, चाहे वो ऑनलाइन हो चाहे ऑफलाइन हो। अगर ऑफलाइन आपने लोन लिया होगा तो आपने उस एग्रीमेंट पे साइन जरूर करा होगा, जो भी हो, 2 4 5 पन्नों का 10 पन्नों का जो भी रहेगा वहाँ आपने साइन करा होगा। अगर ऑनलाइन है तो आपने ओटीपी दी होगी, और ओटीपी के बाद भी आजकल साइन ले लेता है डिजिटलाइज, ठीक है, वो दिया होगा आपने। तो आप अगर उस एग्रीमेंट को खोलोगे तो वहाँ पर रिकवरी के उसमें एक चीज़ पड़ी होगी कि हम आपको दिन में मतलब हम आपको हफ्ते में कुछ अपना क्या कहते हैं, हफ्ते में 8 घंटे कॉल कर सकते हैं, ऐसा टाइम लिखा रहता है। अब कई भाई लोग बोलेंगे कि हाँ 8 घंटे लिखा है तो 8 घंटे तो एक दिन में हो जाता है। ऐसा नहीं है, कॉल टाइम की ड्यूरेशन है। आप एक कॉल उठाते हो, ज़्यादा से ज़्यादा 10 मिनट ही तो बात कर लोगे, है ना। बहुत, मैं तुम्हें एक चीज़ बताता हूँ, हमने एक रिकवरी एजेंट की अप्लाई करी थी, उसको मतलब हमने कुल मिला के 40 मिनट तक खींचा था, ठीक है। उससे बड़ी कॉल मैंने भी, हम लोग भी नहीं कर पाते हैं, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा फिर पार हो जाएगा, समझ रहे हो। तो 8 घंटे अगर डिवाइड करा जाए तो ये लोग बहुत कॉल कर सकते हैं उसके बिहाफ पे, समझे। 8 घंटे बहुत ज़्यादा होते हैं। बट क्या ये लीगलाइज वैलिड है? एक्चुअली में ये वैलिड है नहीं। मैं बताता हूँ कैसे। क्योंकि होता क्या है कि हर एक चीज़ जो एग्रीमेंट में लिखी जाए वो पॉसिबल नहीं होती है। सपोज करो वो लिखते हैं एग्रीमेंट में कि अगर आपका नाम मान लेते हैं अमित है, अमित, अब ये कुछ भी मान लो, ABCD नाम मान लो आपका, ठीक है, आपका नाम ये है। अगर वो एग्रीमेंट में लिख दे कि अगर ABCD बंदा बैंक का लोन नहीं चुका पाया तो हम उसके हाथ काट देंगे, लिखने को तो वो लिख सकते हैं, आप बिना देखे उस पर साइन भी कर दोगे, तो क्या ये टेक्निकली वैलिड होगा? नहीं होगा, समझे। वहां पर उन्होंने कुछ वो नहीं कर रखा, आपने कुछ वो उनका पैसा नहीं खा रखा, और ये जो क्या कहते हैं ना, मोरली रूप में ये गलत होगा, सीधी सी बात। तो आप आरबीआई में अपील कर सकते हो। अगर आप पे तू तड़क करा जाए, आपको ओवर टाइम फोन करा जाए, जैसे कई लोगों को क्या करा जाता है ना, ये लोग सुबह 8 बजे से पहले फ़ोन कर देंगे, शाम को 7 बजे के बाद फ़ोन कर देंगे, कई बार 8 9 बजे फ़ोन कर देते हैं, घुमा देते हैं ऐसी कॉल, क्योंकि इनका टारगेट पूरा नहीं होता तो ये लोग कॉल घुमाते रहते हैं किसी न किसी को। तो अगर आपको शाम को 7 बजे के बाद फ़ोन आ रहा है तो एक तरीके से वो पहले ही इलीगल है। और किसी हॉलीडे वाले दिन फ़ोन आ रहा है, जैसे मान लेते संडे को फ़ोन आ गया, समझे। सैटरडे इसमें काउंट नहीं होगा क्योंकि वो वीकेंड अलग होता है। संडे हो गया या फिर दिवाली को फ़ोन आ गया आपको, या सपोज करते हैं कोई भी त्यौहार है जिसमें आपकी छुट्टी होनी चाहिए, अगर उस दिन में आपको फ़ोन आ रहा है तो वो इलीगल है प्रॉपरली तरीके से। आप आरबीआई में जाके अप्रोच कर सकते हो, वहाँ से आपको अच्छा खासा मुआवजा मिलेगा। और आगे चल के विजिट तो छोड़ो, विजिट भी इसमें काउंट हो रही है। मैं तुम लोगों को बता देना चाहता हूँ, कितनी बड़ी भी विजिट हो, आपके घर में 10 लोगों की बंदे की टीम का भी क्यों ना आई हो, अगर आपके पास वीडियो प्रूफ्स और बाकी कुछ चीज़ें हैं, अगर वीडियो प्रूफ नहीं भी हैं, कॉल रिकॉर्डिंग वगैरह भी है, तो उसके बिहाफ पे भी आप डाल सकते हो। कंप्लेंट डालोगे, बात नहीं मानोगे, 2 दिन के अंदर सारी चीज़ें बंद हो जाएंगी। कॉल्स तो बिल्कुल मिनिमाइज हो जाएंगे, मिनिमाइज कॉल हो जाएंगे। मतलब अगर आपको 500 कॉल आ रहे थे ना, अगर आपने सबकी कंप्लेंट कर दी, 500 कॉल आ रहे थे, तो वो बदल के 5 में हो जाएंगे। और कभी कभार तो 5 का टाइम भी हट जाता है, क्योंकि ये लोग वो लगा देते हैं, क्या कहते हैं, एकदम सस्पेंशन लगा देते हैं उसके ऊपर, समझ रहे हो। फिर आप चाहे तो 6 महीने लोन ना भरो, साल भर ना भरो, आगे चल के सेटलमेंट करो ना करो। हाँ, कंप्लेंट कई बार क्या होता है ना, एक टाइम पीरियड होता है कि जैसे हमने कंप्लेंट करी थी, तब वो किसी मुंबई की एजेंसी इसके पास होगा तो वहाँ पर चल जाता है। 6 महीने बाद वो किसी दिल्ली की एजेंसी के पास आ गया, तो विजिट तो नहीं होगी आपके यहाँ पर तभी भी, क्योंकि एक कोड होता है रिकवरी की भाषा में। आरबीआई में जब कंप्लेंट करी जाती है तो उसका एक कोड पड़ जाता है, रेड साइन, वो पड़ जाता है कस्टमर के ऊपर, तो वहां पर कोई विजिट नहीं करता। क्योंकि करेगा कस्टमर दोबारा कंप्लेंट मार देगा अगर आरबीआई में, तो उसकी नौकरी चली जाएगी रिकवरी एजेंट की, और उसके बिहाफ में
एक वार्निंग भी मिल जाएगी एजेंसी को, और 3 वार्निंग के बाद एजेंसी बंद हो जाती है, समझे, एजेंसी को सस्पेंड कर दिया जाता है। तो इसलिए ये खतरा कोई भी नहीं अपनाना चाहता, सब लोग डरे रहते हैं, सब लोगों को अपनी नौकरी प्यारी है, अपना बिजनेस प्यारा है। तुम्हारा लोन घंटा किसी को प्यारा नहीं, फिर चाहे तुम्हारा लोन 5 लाख का हो, 10 लाख का हो, 50 लाख का ही क्यों ना हो, करोड़ का ही क्यों ना हो, वो लोग क्यों नहीं प्यारा नहीं करेंगे इतना, वो क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि देखो सीधी बात है, अगर उनकी एजेंसी ही बंद हो गई, उनके ऊपर इतना ज्यादा फाइन लग गया, जैसे मान लो आपको 35,000 रुपये कंपनसेशन दिया है, बट उसके ऊपर डबल ट्रिपल जुर्माना लगा होगा, समझे, अगर वो 1.5-2 लाख रुपए आरबीआई को ही दे देगा और उसके बाद तुम्हें भी देगा कंपनसेशन, तो मेरे भाई उसको बचेगा क्या घंटा। जिस रिकवरी एजेंट ने गाली दी होगी या फिर जिस भी टीएल ने गाली दिलवाई होगी, उनकी सैलरी नहीं होगी। अगर वो सपोज करते हैं 20,000 रुपये सैलरी होगी, 2 लाख रुपए का जुर्माना लग गया एजेंसी के ऊपर, तो 10 महीने की सैलरी गई उसकी, वो फ्री में तो काम करेगा नहीं, वो तो अगले दिन छोड़ के चला जाएगा। तो इसीलिए ये लोग हायर एंड फायर बेसिस पे होते हैं, कंप्लेंट आते ही इनको निकाल दिया जाता है, वहां पर दिखा दिया जाता है कि हमने निकाल दिया बंदा, ये चीजें हैं, आपको इतनी कंपनसेशन मिल गई, यहाँ पर क्लोज करते हैं, आगे आपको कोई परेशानी नहीं होगी, समझे। इसीलिए मैं कहता हूँ लोन नहीं चुका सकते, नहीं है पैसे, डरो घबराओ मत, बस अपनी छाती चौड़ी करो और आराम से कंप्लेंट्स और जो सहारे आपके पास लीगल वाइज, उन पे ध्यान दो, उस पे तरीके से आप चल सकते हो, समझे। तो दोस्तों डरने घबराने की जरूरत नहीं, ये तरीका जो मैंने बताया था इसको फॉलो कर सकते हो। और साथियों अगर हमसे जुड़ना चाहते हो, ऊपर नंबर आ रहा है, व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हो, ठीक है। तो साथियों आज के वीडियो में इतना ही, जय हिंद।